Again, the session is going to be very important. You can see here I have given you close test. ठीक है? Yes, sir. तो close test is supposed to be marks qualifying topic in our English grammar. So if you want to develop very good marks in your English subject, means you have to command over close test, comprehension, fill in the gaps. ठीक है? Apart from it, all competitive grammar is necessary, no doubt. Common error, sentence improvement, fill in the blanks, close test और comprehension. आज की सेशन में ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लोज टेस्ट में हम लोग जब भी पेपर में क्लोज टेस्ट आता है तो एक मार्क्स स्कोरिंग टॉपिक होता है. अगर आपका क्लोज टेस्ट अच्छा सही हो गया तो अच्छा मार्क्स आ जाएंगे. ठीक है? इसमें कितने क्वेश्चन है देखिए, 10 क्वेश्चन. तो 10 क्वेश्चन अगर अच्छा क्लोज टेस्ट आपका अच्छा कमांड है तो 10 में जरूरी नहीं है. एक बात और बता देते हैं कि बहुत बार स्टूडेंट पेपर देने जाता है तो क्लोज टेस्ट आता है उसका, तो वो सोचता है कि हम 10 में 10 मतलब कर लें, टिक लगा दें सही या गलत. ये सब नहीं करना है. जितना आपको 10 में अगर 5 ही बन पाता है, कितना बन पाता है 5, तो आप 5 ही बनाएंगे. 10 में अगर 4 बनता है तो 4 ही बनाना है. ठीक है? और 10 में 8 बन रहा है तो 8 ही बनाएंगे, 2 छोड़ देंगे. बात समझ में? तो मार्क्स स्कोरिंग टॉपिक है हमारे कौन, क्लोज टेस्ट. और एक बात और आपको बताते हैं कि एग्जाम में जब क्लोज टेस्ट आए तो कैसे करना चाहिए. ध्यान दीजिएगा कि जब भी पेपर में क्लोज टेस्ट आता है ना, तो क्लोज टेस्ट को क्या करना है, पढ़ना है और उसका मीनिंग को क्या करना है, अच्छा समझना है. आए हुए क्लोज टेस्ट का हर वर्ड एक दूसरे वर्ड से क्या है, इंटरलिंकिंग है, ग्रामर के साथ और मीनिंग के साथ. हर वर्ड दूसरे वर्ड के साथ अटैच्ड है. ठीक है? इसका अच्छा कॉम्बिनेशन, अच्छा नॉलेज तब होता है जब आप रेगुलरली, ठीक है, और एवरीडे आप न्यूज़पेपर पढ़िए, आर्टिकल्स पढ़िए. ठीक है? मीनिंग निकालने की कोशिश कीजिए या कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व कीजिए. ठीक है? आपको कभी कभी टाइम मिले तो क्या पढ़ना चाहिए, नोवेल. क्या पढ़ना चाहिए, नोवेल, प्लेज. ठीक है? प्रोज. बात समझ में आ गई? या न्यूज़पेपर में कोई स्टोरी टाइप का कोई दिया हुआ है एडिटोरियल पेज, तो द हिंदूज में वो क्या करेंगे, पढ़ेंगे. इससे नॉलेज डेवलप होता है और हमें पता चल जाता है. इसमें देखिए जैसे कि टू आया है, प्रेपोजिशन है कि नहीं, ऑन आया है, ये भी प्रेपोजिशन है. तो हर जगह जैसे प्रेपोजिशन आता है तो किस टाइप के वर्ड आते हैं ऑलरेडी हम आप लोगों को बता दिए हैं कि कंसिस्ट आएगा तो ऑफ, और डिस्पाइट आएंगे तो ऑफ नहीं लगाना है. डिस्पाइट किसकी इक्वल होता है, इन स्पाइट ऑफ. इन स्पाइट ऑफ इक्वल टू डिस्पाइट. तो क्लोज टेस्ट यही करता है कि हमारे वर्ड को आप पहचानिए कौन सा वर्ड का सेटिंग किसके साथ है. ठीक है? तो याद रखिएगा क्लोज टेस्ट के लिए और कोई रामबाण उपाय नहीं है, ग्रामर और मीनिंग. मीनिंग पे जीत होगी. किस पे होगी, मीनिंग. मीनिंग सबसे बड़ा चीज है. ठीक है? तो यहाँ पे ये सारा क्लोज टेस्ट यहाँ से लेके यहाँ तक समझिए एक पैसेज के रूप में दिया है. किसके रूप में, पैसेज. इस पैसेज के मीनिंग को अच्छा से समझना है और दिमाग में एक पॉइंट आउट फिगर बनाना है कि पैसेज जो दिया गया है ये किसके बारे में आया है. ठीक है? और उसके बाद ये आपके ऑप्शन दिए हैं. हर क्वेश्चन में कितने ऑप्शन है, 4. इन 4 में से एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है जो आपके क्लोज टेस्ट को सही कर दे, आपको पेपर को क्वालिफाई कर दे. बात समझ में आई? तो आइए आज की सेशन में हम लोग क्लोज टेस्ट का प्रैक्टिस करते हैं और ऑलरेडी ऑफलाइन स्टूडेंट ये रिस्पांस दिए हुए हैं. चेक करते हैं कितना सही हुआ कितना गलत. तो आर यू रेडी? फर्स्ट नंबर यहाँ देखिए, द गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस अ बिल फॉर. अब यहाँ पे देखिए द गवर्नमेंट हो गया. सबसे पहले ओवरऑल पढ़ लेते हैं कि इसका मीनिंग क्या करता है. द गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस अ बिल मतलब गवर्नमेंट कुछ बिल के बारे में बात कर रहा है. ठीक है? कंपल्सरी कहता है कि वो बिल क्या है, कंपल्सरी है. और एजुकेशन किसके फोकस मार रहा है, वो एजुकेशन पे. टू ऑल चिल्ड्रेन कि गवर्नमेंट एक ऐसा बिल के बारे में बात करता है जो एजुकेशन से रिलेटेड है. और वो बच्चों के लिए है. किसके लिए है, बच्चों के लिए. और जितना हमको मीनिंग डेवलप हो सके उतना डेवलप करेंगे. जरूरी नहीं है कि हम कालिदास हैं. ठीक है? अरे हम भी उसी समाज से आते हैं, उसी वर्ग से आते हैं जहाँ पे टैलेंटेड लोग भी रहते हैं और अनटैलेंटेड लोग भी रहते हैं, पढ़े लिखे और बेरोजगार, है कि नहीं. लेकिन बस हमको दिमाग लगाना है. क्या लगाना है, दिमाग. अगर आप ही सोचिए पेपर में क्लोज टेस्ट आता है, कितना किस्मत वाला स्टूडेंट होगा अगर 10 में 10 वो सही बना देता है तो उसको और कहीं ताक झाँक करने की जरूरत नहीं, पेपर क्वालिफाई. ठीक है? लेकिन हम लोगों को ऐसा कोई बड़ी चीज़ नहीं है. मीनिंग निकालने में हम लोग फेल हो जाते हैं. मीनिंग जिस दिन आपका ठीक जाएगा इनिंग सही जाएगा. ठीक है? नो मीनिंग नो इनिंग. यहाँ पे देखिए द गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस अ बिल फॉर कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रेन. अनफॉर्चुनेटली का मतलब क्या होता है भाई, दुर्भाग्यपूर्ण. द बिल हैज सेवरल. अब ये नेगेटिव बात कर रहा है. क्या बात कर रहा है, नेगेटिव. और उसके हिसाब से देखेंगे. फर्स्टली सबसे पहले द गवर्नमेंट क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को प्रोवाइड एजुकेशन. एजुकेशन देना है विदाउट रेगुलर स्कूल्स.
कि जो लड़का स्कूल नहीं जाता होगा रेगुलर, उसको भी एजुकेशन देने की बात कर रहा है इस पैसेज में। हम तो ओवरऑल मीनिंग समझ रहे हैं, जितना समझ में आ जाए। अगर 100% में अगर आपको 60%, 70% ही समझ में आए तो आप आसानी से कर लीजिएगा इसको। अब देखिए, द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड एजुकेशन विदाउट रेगुलर स्कूल्स। अब पैरा, इसमें किसकी बात हो रही है? पैरा टीचर। किसका बात हो रहा है? पैरा टीचर हु इज अनक्वालिफाइड मे बी, और खाली जगह है ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। कहता है कि पैरा टीचर को भी स्कूल में लाना चाहिए जो क्या है, अनक्वालिफाइड चाहे जो भी हो, और वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हो। किस पे? कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। सेकेंडली, द गवर्नमेंट में इवन सब क्लॉज। अब इसका मीनिंग इसमें आएगा तब तो पूरा अच्छा से कंप्लीट होगा, अभी तो केवल ओवरऑल हम समझ रहे हैं। सब क्लॉज के ऑफ आर्टिकल 51A, यहाँ पे आर्टिकल 51 की भी बात की गई है। अब ये आर्टिकल 51 क्या है तो एक बार आपको बता देते हैं। आर्टिकल 51 जो है वो जोड़ा गया है हमारे संविधान के संशोधन में, ठीक है। वो बच्चों के एजुकेशन से रिलेटेड है, लास्ट में जोड़ा गया था। ये क्या है? फंडामेंटल राइट, बच्चों के एजुकेशन से। इसमें ये बताया गया था कि बच्चों के जो एजुकेशन के जिम्मेदार कौन लोग हैं? उसके मम्मी, पेरेंट्स, उसके मम्मी और पापा। 6 बरस से लेकर 14 बरस के जो बच्चे हैं वो उनकी पढ़ाई को लेकर के पेरेंट्स को जागरूक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जागरूक। ये आपके संविधान 51 में मतलब ऐड किया गया है। तो याद रखिएगा, पेपर में जीएस का क्वेश्चन भी है कि क्या है आर्टिकल 51A, इसमें क्या ऐड किया गया है। तो बच्चों के एजुकेशन, 6 बरस से 14 बरस के बच्चों के जो एजुकेशन होता है उसका प्राइमरी ड्यूटी और इसकी जिम्मेदारी किसको दी गई है? पेरेंट्स को। फिर लेज डाउन दैट, जो आगे बढ़ाता है, लेज डाउन करता है कि इट बी द डली ऑफ ऑल पेरेंट्स, ठीक है। और डली का मतलब क्या होता है? राइट, अधिकार है सभी पेरेंट्स का। ऑफ प्रोवाइड मतलब देने के लिए। क्या देने के लिए भाई? 9। अब क्या यहाँ पे भरेंगे, क्या देना है उसको? अब फॉर एजुकेशन टू चिल्ड्रन, बच्चों को एजुकेशन देने के लिए। अब इतना हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग ओवरऑल आपसे बात करें कि सर ये पैसेज किसके बारे में आया है, तो समझ गए कि ये पैसेज मतलब ऐसे स्कीम की बात कर रहा है गवर्नमेंट का जो बच्चों के एजुकेशन से रिलेटेड है, ठीक है। उसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या वैल्यू है। अब इतना आप समझ गए ना, अब शुरू करते हैं। यहाँ देखिए आप लोग कितना सही दिए हैं, कितना गलत। पहला, द गवर्नमेंट फर्स्ट में है टू इंट्रोड्यूस का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट करना। गवर्नमेंट खाली जगह है, इंट्रोड्यूस अ बिल फॉर। जब भी कोई खाली जगह दिया गया हो ना, उतने जगह पे भर के आप ऑप्शन ना देखें, आगे कुछ लाइन पढ़ लीजिए, मीनिंग निकल जाए तब इनका ऑप्शन देखेंगे, ठीक है। तो द गवर्नमेंट, यहाँ हमको पता नहीं क्या होगा। टू इंट्रोड्यूस अ बिल, एक बिल इंट्रोड्यूस करता है। फॉर, यहाँ पे खाली जगह नहीं पता क्या है? कंपल्सरी एजुकेशन, यानी कि वैसा एजुकेशन जो क्या है, एकदम कंपल्सरी है, ठीक है। अब आते हैं ऑप्शन पे। द गवर्नमेंट पहला थिंक, कहता है कि गवर्नमेंट, सरकार सोचता है। सरकार सोचेगा तो कोई वोट देगा सरकार को? तो ऐसा लाइक तुम सोचते रहो, कुछ काम करना होगा ना। आप यहाँ पे जा माइनस जो लोग दिए हैं ये में क्या हो गए? माइनस में। अरे सरकार ये सब बड़ा चीज़ है, सरकार ये सब सोचने का काम ऑर्डिनरी लोगों का है। वो तो ठीक है, तो इम्प्लीमेंट नहीं हो तो हाँ डिसाइड कर सकता है। क्या कर सकता है? डिसाइड, थोड़ा सा स्टैंडर्ड वर्ड लगता है। तो यहाँ पे देखिए, द गवर्नमेंट थिंग्स, गलत हो गई। गवर्नमेंट यहाँ पे दिया है प्रोपोजेज, ठीक है। प्रोपोजेज का मतलब वर्ड मीनिंग से हम लोग कमजोर हैं। इस सेशन में जो टफ वर्ड मीनिंग होंगे हम उसको भी नोट कराते जाएंगे। आप लोग एक अलग कॉपी रखिए और वर्ड मीनिंग फटाफट नोट कर लीजिए। जैसे अभी हमने बताया, क्या बताया भाई? प्रोपोजेज। प्रोपोजेज का मतलब होता है रिकमेंड। प्रोपोजेज का मतलब क्या होता है? सजेस्ट। क्या होगा? सजेस्ट करना या रिकमेंड कर लेना। आप प्रोपोज का मतलब लिख लीजिए, सजेस्ट करना और रिकमेंड करना। हरी आप थोड़ा सा वीडियो समझा रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, और आप लोग भी अटेंशन दीजिएगा क्योंकि क्लोज टेस्ट बहुत क्या चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है आपके मार्क्स के लिए। तो देखिए भाई, वर्ड मीनिंग के बिना हमारा क्लोज टेस्ट टूटता है। मीनिंग, ग्रामर सब चाहिए। प्रोपोज का मतलब क्या बताया? प्रोपोजल मतलब सजेस्ट, रिकमेंड कर देना। अब देखिए गवर्नमेंट क्या करता है भाई? इंट्रोड्यूस। सजेस्ट करता है कि रिक्वेस्ट करता है? रिक्वेस्ट नहीं होगा। गवर्नमेंट रिक्वेस्ट क्यों करेगा? ठीक है, तो रिक्वेस्ट नहीं ठीक चल रहा है, ये भी गलत हो गया है। अच्छा, गवर्नमेंट है तो क्या करेगा? डिमांड करेगा थोड़े, बच्चों के एजुकेशन के लिए डिमांड थोड़े है। यहाँ डिमांड भी यही है क्लोज टेस्ट। आपका मीनिंग कहाँ जा रहा है? इसमें सबसे पावरफुल, देखिए भाई 4 वर्ड है, इसमें से सबसे पावरफुल वर्ड कौन है? प्रोपोजल। क्योंकि ये सजेस्ट और रिकमेंड करना। सरकार क्या करेगा? सजेस्ट करेगा। देख भाई, बच्चों के एजुकेशन कंपल्सरी है, इसके लिए क्या क्या करना है। तो
ये हुआ आंसर आपका। तो आपका फर्स्ट में क्या भरेंगे? बी, प्रोपोजेज। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ लिख देते हैं प्रोपोजेज, ठीक है भाई। द गवर्नमेंट प्रोपोजेज टू इंट्रोड्यूस अ बिल। गवर्नमेंट सजेस्ट करता है कि ये इंट्रोड्यूस करते हैं, क्या करना है? बिल। बिल इंट्रोड्यूस करना है किसके लिए? कंपल्सरी एजुकेशन। अब सेकंड में देख लीजिए, सेकंड में क्या है? डिस्पेंसिंग, ठीक है, सिक्योरिंग, इम्पोजिंग और प्रोवाइडिंग। तो देखिए कंपल्सरी एजुकेशन को क्या करना है? बच्चों को क्या करना है? कंपल्सरी एजुकेशन देना है। देना है तो यहाँ पे डिस्पेंस का मतलब क्या होता है? डिवाइड। वर्ड मीनिंग गाड़ी फंसता है आप लोगों को, DIVID। डिवाइड का मतलब, डिस्पेंस का मतलब, हाँ डिस्ट्रीब्यूट। यहाँ क्या लिखेंगे? डिस्ट्रीब्यूट। डिस्पेंस का हम मतलब यहाँ पे बताए हैं, डिवाइडिंग होगा, डिस्ट्रीब्यूटिंग होगा, इसमें ING लगा हुआ है, ठीक है। विदाउट वर्ड पावर वी आर जस्ट लाइक ए पुअर इन आवर रियल लाइफ, ठीक है। तो बीइंग ए कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट वी हैव टू डेवलप आवर वर्ड पावर फर्स्ट ऑफ ऑल। देखिए अब बताइए, यहाँ पे इसका मीनिंग सेट कर रहे हैं यहाँ पे, टू इंट्रोड्यूस अ बिल फॉर, यहाँ पे डिस्पेंसिंग। डिस्पेंसिंग मतलब डिवाइडिंग कंपल्सरी एजुकेशन। भाई कंपल्सरी एजुकेशन को डिवाइड करते हैं हम, ये उसका मीनिंग नहीं निकला, गलत। और सिक्योरिंग, सिक्योरिंग का मतलब क्या होता है? सुरक्षा देना। तो ये कह देंगे कि सर सुरक्षा देना है एजुकेशन को। एजुकेशन को क्या सुरक्षा? एजुकेशन खुद दूसरों को सुरक्षा देता है। जब एजुकेशन में ही इतना पावर है जो दूसरों को सुरक्षा दे सकता है, आप कौन होते हैं एजुकेशन को सुरक्षा देने वाले? बात समझ में आ गई? तो ये मीनिंग है क्लोज टेस्ट का, तो ये हो गया, ठीक है। इम्पोजिंग, इम्पोजिंग का मतलब होता है बाध्य करना, लादना, थोपना। बात समझ में? तब थे कि गवर्नमेंट क्या थोप रहा है? कंपल्सरी एजुकेशन कर अगले एकदम पढ़ना है, एकदम हम जेल में ठूस देंगे। इम्पोजिंग का मतलब ये होता है कि ठीक से नहीं करोगे तो सजा होगा। तो ये भी नहीं हुआ, यानी कि मीनिंग इशारा कर रहा है किसके ऊपर? प्रोवाइडिंग। कितना इजी है कि द गवर्नमेंट प्रोपोजेज टू इंट्रोड्यूस अ बिल फॉर प्रोवाइडिंग कंपल्सरी एजुकेशन। गवर्नमेंट क्या देना चाहता है? गवर्नमेंट रिकमेंड करता है इंट्रोड्यूस करने के लिए ऐसा बिल जो एजुकेशन, कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करे, ठीक है। अब किसको प्रोवाइड करे भाई? सारे बच्चों को, सारे बच्चों को कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करे। इस तरह से अगर आप मीनिंग के अकॉर्डिंग करते हैं। अब कहिए कि सर यहाँ पे तो ठीक है आप समझा देते हैं, एग्जाम में कोई मिलता नहीं है, तो एग्जाम में ध्यान दीजिए भाई, जब हम बातें कराएं तो एकदम ध्यान सुनिए। एग्जाम में अगर आपको क्लोज टेस्ट आ जाए और कहिए कि सर यहाँ पे तो चलिए मीनिंग लिखवा देते हैं, समझा देते हैं तो समझ में आ जाता है। एग्जाम में कैसे समझ में आएगा? तो एग्जाम में अब 10 है ना, 10 में अगर 5 का मतलब समझ में आता है तो 5 ही करना है। हो सकता है कि वर्ड मीनिंग टफ टफ आ गया है, छोड़ दीजिए, नहीं कीजिए। आपको पता है नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा, नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा तो जो आपका पहले से मार्क्स आया था, कमाए थे, उसमें से भी माइनस हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे देखिए इतना दम क्लोज टेस्ट में, इतना दम कहाँ होता है? स्टूडेंट से ज़्यादा शक्तिशाली क्लोज टेस्ट थोड़े होता है। अगर स्टूडेंट बढ़िया से पढ़ के गया है तो क्लोज टेस्ट को बना के आएगा। हम तो यही कहते हैं स्टूडेंट को कि जितना क्षमता उतना सेवा कीजिए। बात समझ में आई? पढ़ाई किए हैं अगर आप 80%, आप तुक्का मार दीजिए 100%, तो गड़बड़ हो जाएगा कि नहीं? अरे आप 80% पढ़े हैं, 78% बनाइए ना, क्या दिक्कत है? सही सही बना के अपनी क्षमता को तो मापिए कि हम कितना सही चल रहे हैं। बस समझिए, कोई दम नहीं होता है क्लोज टेस्ट में, सब दिमाग का खेला है। यहाँ पे देखिए कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रेन, अनफॉर्चुनेटली का मतलब दुर्भाग्यपूर्ण, दुर्भाग्य से। तो ये कैसा वर्ड है? नेगेटिव। अब वर्ड मीनिंग में हम स्ट्रांग होने चाहिए। अनफॉर्चुनेटली कैसा बात करेगा? नेगेटिव बात करेगा। अनफॉर्चुनेटली द बिल हैज सेवरल। ये जो बिल सरकार प्लान करता है, रिकमेंड करता है इंट्रोड्यूस करने के लिए, उस बिल में क्या है भाई? तो बहुत सारा थॉट में ये क्या है? कहने के लाइबिलिटीज। ये लाइबिलिटीज जो वर्ड है ये किसका है? CA का वर्ड है, ठीक है, पैसा कौड़ी से रिलेटेड है। तो क्या बिल में बहुत ज़्यादा पैसा की बात हो रही है? नहीं, ये लाइबिलिटीज इसमें वर्ड फिट नहीं बैठ रहा है। लूजेज, लॉज, अच्छा लॉसेस है, लॉसेस है, सॉरी। तो कहता है कि द बिल हैज सेवरल लॉसेस, कि इस बिल का सेवरल क्या है? लॉसेस है। ये कोई प्रॉफिट लॉस की बात नहीं हो रही है। लूप होल्स, लूप होल का मतलब होता है खामियां। लूप होल्स का मतलब खामियां, ये याद रखिएगा, लिख लीजिए आप लोग। लूप होल्स का मतलब खामियां। ट्रबल का मतलब होता है तकलीफ। और ट्रबल का मतलब जैसे किसी चीज से हमको तकलीफ है फिजिकली, तब हम क्या देंगे? ट्रबल। और जब ये कैसा बात है? इमेजिनेटिव, तो इमेजिनेटिव बात के लिए क्या देंगे? लूप होल्स।
और ये फिजिकल चीज के लिए देते हैं ट्रबल्स, ठीक है। तो हमारा ये गलत जवाब है, आप लोग माइनस में चले गए, ये भी गलत जवाब है। माइनस सही आंसर क्या होगा? लूप होल्स। लूप होल का मतलब होता है शॉर्ट कमिंग्स, क्या बोलेंगे? गलतियां, ठीक है। लूप होल्स नहीं बोलता है लोग कि कहीं कहीं गलती रह गई है, खामियां रह गई है। लूप होल्स का मतलब शॉर्ट कमिंग, यहाँ लिख देते हैं। एस शॉर्ट कमिंग का स्पेलिंग SHORT, शॉर्ट COMING। शॉर्ट कमिंग का मतलब गलतियां हैं, लूप होल्स। चलो भाई आगे आते हैं, हो गया? यहाँ तक आ गए। अनफॉर्चुनेटली द बिल है सेवरल, यहाँ क्या बोलिएगा? लूप होल्स। आगे बढ़िए। फर्स्टली द गवर्नमेंट, देखिए यहाँ पे एक वर्ड याद रखिए, फर्स्टली है, आयोग होता है फास्टली, ठीक है। तो फर्स्टली का मतलब होता है सबसे पहले। अब फास्टली का मतलब क्या होता है? लेकिन फास्टली वर्ड नहीं होता है, वो खुद गलत है। फास्ट का कभी फास्टली नहीं करेंगे। ये फर्स्टली है मतलब सबसे पहले द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड एजुकेशन विदाउट रेगुलर स्कूल। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? प्रोवाइड करना चाहिए एजुकेशन विदाउट रेगुलर स्कूल, यानी कि वो बच्चे जो रेगुलरली स्कूल नहीं जाते हैं। अब हो सकता है कि सारे लोग स्कूल नहीं जा पाते हैं, पता है ना, स्कूल में आने जाने में भी खर्च होता है। कुछ लोग तो सरकारी स्कूल का भी खर्चा पे नहीं कर पाते हैं, कुछ पेरेंट्स लोग, प्राइवेट को तो दूर की बात समझ में आई? तो टू प्रोवाइड एजुकेशन विदाउट रेगुलर स्कूल। अब यहाँ पे 4 नंबर पे देखिए, फर्स्टली द गवर्नमेंट, आज ये 4 नंबर एज्यूम्स है, अब इंटेंस है, रेसिस्ट है या इंसिस्ट। अब इसमें से क्या होगा? यहाँ देखिए एज्यूम्स का मतलब होता है जब हम काल्पनिक चीजों में मानते हैं, कुछ चीज एज्यूम करते हैं, स्वीकार करते हैं, मानना। तो काल्पनिक वे में अगर किसी चीज को मान लो कि इतना हम स्वीकार करते हैं, एज्यूम मान लेना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करता है? द गवर्नमेंट एज्यूम्स टू प्रोवाइड, एज्यूम्स का कोई मीनिंग यहाँ सूट नहीं किया गया। इंटेंस, ठीक है। इंटेंस का मतलब लिखिए, इंटेंस का मतलब होता है प्लान टू डू समथिंग। इंटेंट का मतलब प्लानिंग करना, प्लानिंग टू डू समथिंग, यही होगा सर। हाँ, इंटेंट का कितना, अब देखो इंटेंट का मीनिंग आपको नहीं पता होगा तो क्लोज टेस्ट हिलेगा आपसे? नहीं हिलेगा। यहाँ पे इसको बैठा के देखिए, इंटेंट का मतलब प्लानिंग टू डू समथिंग, कुछ ऐसा करिए जिससे किसी का भला हो जाए। तो ये क्या यहाँ सेट कर रहा है कि नहीं? सबसे पहले द गवर्नमेंट इंटेंड्स टू प्रोवाइड, प्लान करना चाहिए गवर्नमेंट को सबसे पहले प्रोवाइड करने के लिए क्या? एजुकेशन। तो ये तो पूरा मैच कर रहा है। रेसिस्ट का मतलब, इंसिस्ट का मतलब क्या होता है? इंसिस्ट, हाँ। रेसिस्ट का मतलब यहाँ वर्ड मीनिंग, फिर वर्ड मीनिंग फंस रहे हैं आप लोग। रेसिस्ट का मतलब होता है अपोज। क्या मीनिंग होगा? अपोज मतलब एकदम विरोध करने के सेंस में जब बात आएंगे, फोर्स करके जिद्दी टाइप का, तो रेसिस्ट होगा। देखिए कितना वर्ड मीनिंग आ रहा है, वर्ड मीनिंग रिच, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ अपोज का मीनिंग लगाइएगा, कहता है कि फर्स्टली द गवर्नमेंट क्या बोलेंगे? अपोज, अपोजेज करेंगे तो सभी मीनिंग देगा या रेसिस्ट करना है? रेसिस्ट का मतलब क्या होता है? अपोज, कि सरकार क्या करता है? विरोध करता है प्रोवाइड करने के लिए एजुकेशन। अरे सरकार विरोध करेगा तो सरकार को लोग क्या करेंगे? बढ़िया से सुना देंगे, ये एजुकेशन जैसा चीज को क्या विरोध कर रहे हो। तो ये अब कितने लोगों को पता नहीं होगा ना रेसिस्ट का मतलब, ये टिक मार देगा, कहेगा कि ना ये तो नया वर्ड लग रहा है, हो ना हो ये हो, है ना, माइनस में चल जाएंगे। अब देखिए इसका मतलब बताइए, तो इंसिस्ट का मतलब क्या होता है? पास में रखना नहीं, इंसिस्ट का मतलब होता है नहीं, रेसिस्ट का मतलब अपोज, और रेसिस्ट का मतलब होता है प्रेस करना, दबाना, ठीक है। इंसिस्ट का मतलब हाँ, मतलब एम्फेसाइज करना, फोर्सफुली। ये थोड़ा सा इंसिस्ट जो है एक बहुत अपोजिट, ये भी नेगेटिव टाइप का मीनिंग है, ठीक है। जोर दबाव डालना, क्या डालना? यहाँ लिख लीजिए ना, प्रेस, क्या करना? प्रेसिंग, प्रेसेस करना। अब गवर्नमेंट कोई प्रेस बना रहा है थोड़े, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रेस करने की क्या जरूरत है? शिक्षा जैसा चीज है कि आपको क्या करना चाहिए? रिकमेंड करना चाहिए, सजेस्ट करना चाहिए, प्लान बनाना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे अच्छा वर्ड कौन है? इंटेंस। इंटेंस इज द राइट ऑप्शन। यहाँ पे लिख देते हैं इंटेंस, ठीक है भाई। देखिए ये क्लोज टेस्ट है, जितना समझेंगे उतना ही पाएंगे। अब आगे टू प्रोवाइड एजुकेशन विदाउट रेगुलर स्कूल्स, यहाँ तक आ गए कि सरकार को ऐसा सोचना चाहिए सबसे पहले कि प्लान बनाए एजुकेशन देने के लिए उन बच्चों को जो रेगुलर स्कूल नहीं जा पाते हैं। कोई दिक्कत? चलिए आगे आप लोग अगला क्वेश्चन के लिए देख लीजिए। अब
पैरा टीचर, ये देखिए पैरा टीचर हु इज अनक्वालिफाइड में भी, जो एक पैरा टीचर उन लोगों को कहते हैं जो उनको अलग से इनवाइट किया जाता है किसी स्कूल में कि आइए और हमारे स्कूल में बच्चों को, कि पैरा टीचर का काम केवल बच्चों को हेल्प करना नहीं होता है, टीचरों को भी हेल्प करना होता है। किसको? टीचर को। हो सकता है कि वो पैरा टीचर है, इतना जगह वो क्लास लिया रहता है, ट्रेनिंग लिया रहता है, उसको नॉलेज रहता है, क्वालिफाइड नहीं रहते लेकिन फिर भी वो पैरा टीचर होते हैं। अलग अलग जा करके उन लोगों का नॉलेज लेना, अच्छा चीज़ करना, डिसीजन बनाना, बच्चों को कैसे उनके पढ़ाई में एजुकेशन ग्रोथ होगा उनके बारे में डेवलपमेंट देखना, और स्कूल में क्या कमियां हैं क्या खामियां हैं को देखने का काम किसका है? पैरा टीचर। तो पैरा टीचर दोनों को कमियों को देखता है, एक तरफ टीचर्स का और दूसरी तरफ स्टूडेंट्स का। सबसे पहले पैरा टीचर की ज्वाइनिंग कौन देश करता था? इंग्लैंड। इंग्लैंड बहुत एडवांस है, और अमेरिका। पैरा टीचर रखता है अपने बच्चों को एजुकेशन ट्रेंड करने के लिए, कहता है कि टीचर तो है स्कूल में, हम पैरा टीचर को भी बुलाएंगे ताकि मेरे स्टूडेंट जो हैं ज़्यादा क्या हो जाए? एक्सपर्ट हो जाए, स्किलफुल हो जाए। बात समझ में आ जाए? तो आपको पता चल गया पैरा टीचर का काम क्या है। अब पैरा टीचर हु इज अनक्वालिफाइड, जो क्या है? अनक्वालिफाइड है, मे बी ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। अब मान लीजिए पैरा टीचर है, अनक्वालिफाइड है, तो किस पे उसको रखा जाएगा स्कूल में? कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखेंगे ना। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस परमानेंट या फिक्स तो नहीं कर देंगे ना उसको, क्योंकि अभी भाई पैरा टीचर है, अभी अनक्वालिफाइड है। क्या है? अनक्वालिफाइड। अनक्वालिफाइड का मतलब कि उसके पास जो एक अलग टाइप का बिहेवियरल नॉलेज जो है वो अच्छा है, ठीक है, वो स्टूडेंट के साथ अच्छा बिहेव कर सकता है और उसको इम्प्रूव कर सकता है। देखिए पैरा टीचर हु इज अनक्वालिफाइड मे बी, फाइव बताइए, फाइव का हाँ, ये तो सीधा आंसर दे रहा है कि पैरा टीचर को अपॉइंट करना चाहिए। मे बी यहाँ पे क्या आ जाएगा? अपॉइंटेड। और लोग क्या क्या आंसर दिए हैं? अपॉइंट, टीचर को हम लोग अपॉइंट करते हैं। इलेक्ट का मतलब होता है कि जब हम इलेक्शन में किसी को चुनते हैं, अब टीचर को हम क्या इलेक्शन करके थोड़े चुनते हैं, क्या करते हैं भाई? अपॉइंट। तो टीचर क्लास में अपॉइंट होता है, क्लासरूम में अपॉइंट होता है, ठीक है। अब कहेंगे टीचर को भी तो सर हम चुनते हैं, इलेक्ट करते हैं, तो टीचर कौनों का ये वोट लड़के आता है विधानसभा लोकसभा से, ठीक है। आगे 6 नंबर, तो ये तो अपॉइंटेड हो गया ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। अब ये सेकेंडली द गवर्नमेंट में इवन सब क्लॉज यहाँ पे दिया हुआ है, सब क्लॉज के ऑफ आर्टिकल 51, हम इसके बारे में आपको समझा दिए कि के ऑफ आर्टिकल 51A में राइट ऑफ एजुकेशन की बात की गई है, और उसके लिए पेरेंट्स को भी अधिकार दिया गया है कि 6 बरस से लेकर 8 बरस के बच्चे को शिक्षा, हाँ सॉरी 6 से लेकर कितने 14, यहाँ 6 से 14 बरस के बच्चों का पढ़ाई का जो जिम्मा है उनके पेरेंट्स का है। उनके अधिकार है कि अपने बच्चों को क्या दे? शिक्षा दे, और वो भी इन्वॉल्व हैं उसमें उनके शिक्षा के लिए। विच लेज डाउन दैट, अब यहाँ पे देखिए द गवर्नमेंट में इवन असिक्स सब क्लॉज। अब ये जो सब क्लॉज बता रहा है कि आर्टिकल 51 बता रहा है, ये किसका है? संविधान का रूल है ना, कॉन्स्टिट्यूशन का रूल। तो कॉन्स्टिट्यूशन का रूल एक बहुत बड़ा लॉ है, दुनिया का सबसे बड़ा कानून हमारा संविधान का क्या है? नियम है, जो संविधान में दिया गया है ना, हाँ उसमें, अरे बहुत बड़ा नियम है संविधान में, जितने संशोधन किए गए हैं, जितने नियम बनाए गए हैं, आर्टिकल, ये दुनिया का सबसे बड़ा रूल है। रूल मतलब कानून, इससे बड़ा कानून नहीं है। इसमें जो लिखा है उसका पालन अगर हर नागरिक जानता है, तभी तो लोग कह देता है कि ना कि हम जानते हैं, आप जो ये बात बोलते हैं ना हमारा आर्टिकल इसमें है, हमको देश का कानून उसका करने का क्या देता है? अधिकार देता है। आइए आप किधर से आइएगा, बात में। तो ये कानून आपको हेल्प करता है कि आपके ऊपर अगर कोई दबाव बिना मतलब का बना रहा है, जो उसको कानून पता नहीं है, तो समझा दीजिए दुनिया से, ठीक है। तो रूल है, ये क्या है? रूल। तो रूल या लॉ कहिए, क्या कहेंगे? लॉ मतलब क्या होता है? एक लीगल कानून। तो लीगल कानून का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जितना आर्टिकल है संविधान का। तो लीगल के लिए कौन से वर्ड हम सिलेक्ट करेंगे? 6 में आते हैं। 6 में देखिए, यहाँ देखिए इन्वोक, प्रोवोक, और जीवे अब ये ऑप्शन दिया है, रिपोर्ट और प्रोपोज। अब देखिए आप लोग जो आंसर दिए हैं रिपोर्ट, क्या यहाँ ध्यान से देखिएगा। सेकेंडली द गवर्नमेंट में इवन, क्या सरकार गवर्नमेंट क्या करता है? रिपोर्ट करता है। अरे कानून को रिपोर्ट नहीं करेगा, रिपोर्ट क्यों करना है? अब मान लिया कि प्रोपोज का मतलब क्या लिखा है? प्रोपोज का मतलब सजेस्ट, कि यहाँ पे देखिए, सेकेंडली द गवर्नमेंट में इवन सजेस्ट सब क्लॉज ऑफ के ऑफ आर्टिकल 51। तो क्या ये
प्रपोज पे सही जा रहा है कि सजेस्ट कर रहा है? सरकार सजेस्ट कर रहा है क्या इस कानून को? वो सजेस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। आप संविधान के लिखे गए जितने भी कानून हैं, नियम है, आप उससे क्या करेंगे? रिकमेंड नहीं करेंगे, आप रिकमेंड करेंगे। वो पहले से नियम बना है, आप कौन सी होते हैं रिकमेंड करने वाले? बात सुन नहीं, तो रिकमेंड पहले से ये नियम है, इसको रिकमेंड नहीं करेंगे, ये भी गया। अब सॉरी, हम कौन सा कार्ड दे रहे हैं? ये है, यहाँ पे आइए, यहाँ पे देखिए प्रोवोक, आई इन्वोक। वर्ड मीनिंग थोड़ा इसका भी जांच लेंगे, अगर इन दोनों में से नहीं होगा तो इसका रास्ता क्लियर है, ठीक है। लेकिन अभी देखिए प्रोपोज का मतलब क्या होता है, सॉरी प्रोवोक का मतलब लिखिए वर्ड मीनिंग जल्दी। प्रोवोक, प्रोवोक का मतलब होता है किसी को उकसाना। क्या करना? उकसाना। और उकसाते हैं किस लिए? उकसाते इसलिए हैं कि उकसे लड़े, ठीक है, गलत काम करे, लड़ाई करे, मारे उसको। आप देखिएगा आके आएगा लड़का आएगा करके इन लोगों ने हमको बीच चौराहे पे छेड़ दिया है, तो आपको उकसा दिया, आप भीड़ गए, कितना गोड़ा से? 4 गोड़ा, और उसके बाद दूसरे को कंप्लेन कर दिया, पिता आप गए, ठीक है। ये प्रोवोक का मतलब इंस्पायर होता है, ठीक है, मोटिवेट होता है, ठीक है। और ये जो होता है प्रोवोक इन्वोक में अंतर बता देते हैं, ध्यान समझिए। यही अंतर के बिना हम लोग फेल हो जाते हैं। प्रोवोक का मतलब होता है कि इंस्पायर करना, उकसाना, और हाँ, इसमें क्या आएगा कि एंगर जैसा वर्ड मिला रहेगा। क्या मिला रहेगा? एंगर। इसमें एंगर जैसा वर्ड रहेगा। इन्वोक का मतलब होता है कि रिक्वेस्ट। एक में एंगर और इसमें क्या आएगा? रिक्वेस्ट। क्या आएंगे? रिक्वेस्ट। हम प्लीड, जैसे हम कहेंगे ना प्लीड, PLED, प्लीड का मतलब क्या होता है? रिक्वेस्ट करना, ठीक है। वर्ड मीनिंग का अंतर यहीं पे समझिए ध्यान से। इन्वोक का मतलब क्या हुआ? रिक्वेस्ट करना, प्रार्थना करना, रिक्वेस्ट करना, बिसीच। एक वर्ड में लिखिएगा बिसीच। क्या लिखेंगे? BESEECH। हाँ, इन्वोक का मतलब बिसीच का मतलब प्रार्थना करना, ठीक है। तो इन्वोक और प्रोवोक में अंतर समझ में आ गए। एक तरफ प्रोवोक ऐसा शब्द है जिसमें एंगर जैसा वर्ड क्या होते हैं आ जाए। अब प्रोवोक करके हम दिखाते हैं। प्रोवोक का मतलब जैसे पोएट वेट होता है, पोएट्री लिखता है, तो उसमें क्या करेगा ना? प्रोवोक करेगा। प्रोवोक का मतलब मोटिवेट करता है, मोटिवेट करना, जोर से चिल्लाना, एकदम एंगर से गुस्सा होकर कहना कि द पोएट प्रोवोक्स। प्रोवोक्स का मतलब आप किसको प्रोवोक करते हैं? जब गुस्सा से चिल्लाएगा, भगवान का नाम लेगा, कल्पना की देवी को बुलाएगा। आप लोग तो पोएम में पढ़ते नहीं हैं, तो म्यूज मतलब होता है कल्पना की देवी। एक पोएट है मिल्टन, तो मिल्टन अपने पोएट्री को शुरू करता है, तो शुरू में क्या करता है? प्रोवोक करता है। तो मिल्टन प्रोवोक्स द पावर ऑफ द म्यूज। पावर, किसके? पावर। तो प्रोवोक में दम होता है, गुस्सा रहता है, एंगर रहता है। बात समझ में? जहाँ इन्वोक में पावर नहीं रहता है, रिक्वेस्ट रहता है, प्ले रहता है, हाँ, हम्बलनेस रहता है, प्रार्थना करता है। यहाँ पे एक और लिखिए प्रे। प्रे मतलब प्रार्थना करना, ठीक है। तो इन्वोक और प्रोवोक में अंतर आपको ध्यान से समझिए। क्लियर हो गया? अब आप मीनिंग समझिए। अब देखिए इतना मीनिंग नहीं, आपको कमजोर है तो कैसे क्लोज टेस्ट होगा? कौन सा क्वेश्चन है? 6 नंबर 6। अब आइए, यहाँ तक तो समझ गए। पहले टीचर को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे क्या करना है? अपॉइंट करना है। सेकेंडली द गवर्नमेंट में इवन, बताइए, में इवन। अब 2 ऑप्शन बचा है, इन्वोक की प्रोवोक। सरकार जो है प्रोवोक करेगा कि इन्वोक करेगा? सब क्लॉज के ऑफ आर्टिकल 51। आपको पता है संविधान के नियम जो बना हुआ है, भीमराव अंबेडकर जो भी नियम बनाए हैं, उस नियम को आप गुस्सा से कीजिएगा कि प्यार से उसको क्या करेंगे? इन्वोक करेंगे। इन्वोक करेंगे। यहाँ पे संविधान का नियम है, उसके लिए हम प्रोवोक नहीं करेंगे। क्या करेंगे? इन्वोक। इन्वोक। द गवर्नमेंट में इवन इन्वोक। इन्वोक मतलब प्रे करेंगे। प्रे मतलब प्रार्थना करना है कि सब क्लॉज के ऑफ आर्टिकल 51, जो 51 जो ए का आर्टिकल के है, सब क्लॉज विच लेज डाउन दैट, इसको लेज डाउन किया जाए। रिक्वेस्ट किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? कि सरकार यहाँ तक रिक्वेस्ट करता है कि देख भाई, जो आर्टिकल है इसको लेज डाउन, लागू किया जाए। दैट कि क्या हो? 7 बी द। अब यहाँ पे 7 का ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पे। हाँ, अब ये जो मे आएगा कि कैन? क्योंकि कम संभावना है। रिक्वेस्ट करते हैं ना तो कम संभावना होता है, ठीक है। इसलिए क्या देंगे? मे। तो मे आप लोगों का सबका सही आंसर है।
मे बी द एट, ऐसा नहीं है, कैन भी हो सकता है। कैन होगा तो कब, कैन कब होगा, जब प्रोबेबिलिटी हो, पॉसिबिलिटी हो। और जब हम रिक्वेस्ट करते हैं तो रिक्वेस्ट तब करते हैं ना जब संभावनाएं कम दिखती है। तो सरकार से आप, सरकार के नियम से आप ऑर्डर देंगे, प्रोवोक मतलब जस्ट लाइक ऑर्डर देना, आई इन्वोक का मतलब प्रार्थना करना। तो आप रिक्वेस्ट करेंगे कि ऑर्डर देंगे भाई, रिक्वेस्ट करेंगे ना कि ऐसा ऐसा रूल लगाइए, ऐसा किया जाए कि बच्चों के एजुकेशन को सुधारा जा सके। आगे आ जाइए, कौन सा है, 8वां। बी द डली, डली का मतलब क्या होता है, राइट, RIGHT, या करेक्ट, करेक्ट, करेक्टली, क्या बोलेंगे, करेक्टली। अब देखिए, तो बी द 8 नंबर में क्या भरिएगा, फंडामेंटल डली, मतलब होता है ना कि फंडामेंटल अधिकार, फंडामेंटल राइट। आप लोगों को मौलिक अधिकार पता है कि नहीं, हाँ, तो फंडामेंटल मतलब होता है मौलिक, ठीक है। तो मौलिक अधिकार की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फंडामेंटल, कोई दिक्कत, डली ऑफ, डली मतलब समझ लीजिए क्या होगा, राइट, करेक्टली ऑफ ऑल पेरेंट्स, सभी पेरेंट्स को, ठीक है। अब कहता है कि ये हो सकता है सभी पेरेंट्स का क्या, फंडामेंटल अधिकार, ऑफ प्रोवाइड, कि प्रोवाइड करें, यहाँ पे थोड़ा गलती हुई है लैंग्वेज, ऑफ के बाद प्रोवाइड भी नहीं देते, क्या देंगे, प्रोवाइडिंग। ये हो सकता है क्वेश्चन में गलती हो गई, कभी कभी क्वेश्चन में गलती हो गई। ऑफ के बाद क्या देना चाहिए, ING, प्रोवाइडिंग, ठीक है। पेरेंट्स ऑफ प्रोवाइडिंग, क्या प्रोवाइड करे भाई, 9 में देख, हाँ, गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड करे, अपॉर्चुनिटीज, यहाँ अपॉर्चुनिटी की बात हो रही है, ओकेजन थोड़े, अवसर थोड़े है, ठीक है। तो आपका अच्छा ऑप्शन कौन है, अपॉर्चुनिटीज, OPPORTUNITI, यहाँ 9 पे अपॉर्चुनिटीज, सबका सही है। 10 नंबर भी आप लोगों का सही है, बिल्कुल सही जवाब। 10 में देखिए, अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू चिल्ड्रेन, तो किसकी बात हो रही है, पेरेंट्स का। तो पेरेंट्स के लिए कौन सा एडजेक्टिव लेंगे, डियर, अपने बच्चों के लिए, तो डियर, पेरेंट्स को अपने बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की बात हो रही है, बात समझ में आ गया। तो बताइए कितने क्वेश्चन आप लोगों का सही हुए, तो लाइन से ये सब वर्ड मीनिंग वाला गलत हो गया है, 5 सही हुए। तो 10 में कितना हो गया, 5 सही, और गलती कितना हो गया, 4 गो। आप ही बोलिए हम कितना कमाए, कितना खर्च किए, 7, तो 7 ठीक है। और 7 में 3 क्या हो गया, कटेगा नेगेटिव वाला, और 5 में अगर 5 सही है 4 गलत है तो सही का 2 नंबर कटेगा। तो यही सब से बच के रखिएगा। आप ध्यान दीजिए, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आई वुड लाइक टू टेल यू कि अगर पेपर में क्लोज टेस्ट आए तो नेगेटिव से बचेंगे, किससे बचेंगे, नेगेटिव से। और आपको बिना मतलब का जब नहीं आता है तो क्वेश्चन छोड़ दीजिए। तो आज की सेशन क्लोज टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, and I hope you might have enjoyed the session. Again, we shall meet in the next session. Any type of objective question like close test, common errors, sentence improvement, है ना, और comprehension, ठीक है। Thank you very much and best of luck, जय हिंद।